नमस्कार। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर दिल्ली के विज्ञान भवन में हिंदी दिवस पर विशेष समारोह हो रहा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं। जी, सम्मानित संसद सदस्य, सम्मानित अधिकारीगण, माननीय अतिथिगण, बहनों और भाइयों, मैं सचमुच में मन में बहुत प्रसन्न हूँ। कारण क्या है, ये राज्यभाषा पुरस्कार और इस हिंदी दिवस का अवसर पर आपके साथ राष्ट्रीय जीवन के इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार साझू करने का आमंत्रण मिला। आपको आमंत्रण को सादर स्वीकार करते हुए आभार प्रकट करता हूँ। मैं को बता रहे थे तो हिंदी भाषी है, मैं हिंदी तर भाषी हूँ। मैं दक्षिण से हूँ। बचपन में मैंने हिंदी पढ़ा नहीं। ये सुनकर आप ताजुब हो जाएंगे, आश्चर्य होंगे, मैंने हिंदी विरोध आंदोलन में भाग लिया समय कॉलेज में। तो हमारा शहर नेल्लूर चेन्नई के बगल में है, उसका असर थोड़ा हमारे ऊपर भी था उस समय। तो हम सब लोग उस समय कुछ ना कुछ विषय लेके स्ट्राइक, उस दिन स्ट्राइक अनाउंस किया। लोगों ने कहा हिंदी के विरोध में हम लोग स्ट्राइक कर रहे। तो आपस में हम लोग चर्चा कर रहे थे, भाई हमारा शहर में हिंदी है ही कहाँ। तो एक दूसरे की ओर देखने लगे और कहाँ है ऐसा चर्चा करके एक लड़का ने आके बताया, 2 जगह पे है। कहाँ? एक पोस्ट ऑफिस में, डाकघर में, दूसरा रेलवे स्टेशन में। हम लोग 2 गुट होके वहां गए और वो डाकघर के ऊपर तार लगाया। जब मैं 1993 में पार्टी का महासचिव बन के दिल्ली आया, तब मुझे समझ में आया मैं वो डाकघर के ऊपर नहीं, डब्बे के ऊपर नहीं, मेरा चेहरे के ऊपर तार लगाया। ऐसा कारण क्या है, हिंदी के बिना हिंदुस्तान में आगे बढ़ना संभव नहीं है। कारण क्या है, ज्यादा सा लोग हिंदी जानते हैं, स्वाभाविक है। अब लोगों से मिलना जुलना, उनसे बातचीत करना, उनका समझना समझाना है तो उन्हीं के भाषा में बोलना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। मैं अनुभव करता हूँ, देखता हूँ, जब विदेश से हमारे मेहमान आते, वहाँ का राष्ट्रपति नहीं तो उपराष्ट्रपति नहीं तो वहाँ का सभापति, कोई भी आए अध्यक्ष, वो लोग अपनी भाषा में बोलते। चाइनीज प्रेसिडेंट आया, प्रधानमंत्री से मिला, चाइनीज में बोल रहे थे। रशियन प्रेसिडेंट आया, प्रधानमंत्री से मिला, रशियन में बोल रहे थे। और बेलारस देश का प्रेसिडेंट आया, वो भी अपने भाषा में बोल रहे। ईरानियन प्रेसिडेंट आया, मुझे जानकारी था ईरानियन प्रेसिडेंट लंदन में इंग्लिश में पीएचडी किया, फिर भी वो अपनी भाषा में बोल रहे। और ऐसी फ्रेंच का, मैंने सुषमा स्वराज जी से पूछा, विदेश मंत्री से, क्या सुषमा जी, इन लोगों को अंग्रेजी मालूम नहीं क्या? सुषमा जी कहा, ज्यादा सा लोग को अंग्रेजी मालूम है, मगर वो अंग्रेजी में बोलेगा नहीं, अपना मातृभाषा में बोले। ये स्पिरिट को हम लोग समझना चाहिए। कोई भी देश अपना भाषा, अपना मातृभाषा, अपना भारतीय, अपना भाषाओं को प्रोत्साहन करना बहुत जरूरी है। इस विषय में हमने थोड़ा सा विलंब किया सचमुच में हमारा देश में। एक कॉलोनियल रूल के कारण से विदेशी उनका हमारे देश के ऊपर उन्होंने हमला करके फिर बहुत साल यहाँ राज किया, वो भी एक कारण था। थोड़ा सा माइंड सेट भी जाते जाते उन्होंने अपना माइंड सेट भी हमको हमारे ऊपर छोड़ के गया। उसके कारण से हमारा ये पराधीनता और पराय भाषा के ऊपर ज्यादा प्रेम लगा। मैं किसी भाषा के खिलाफ नहीं हूँ, सभी भाषा सीखना चाहिए, बोलना चाहिए, मगर सबसे पहले मातृभाषा, भारतीय भाषा, अपना भाषा सीखना चाहिए, अपना भाषा बोलना चाहिए। मैं कहीं भी जा रहा हूँ आजकल देश में, सबको बचाओ विषय बता रहा हूँ, विशेष रूप में नया पीढ़ी को 5 विषय हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। 1, माँ, जिन्होंने आपको जन्म दिया, माँ को कभी नहीं बोलना चाहिए। दूसरा, जन्मभूमि, जहां आपका जन्म हुआ, जन्मभूमि को कभी नहीं बोलना चाहिए। अब कितना भी बड़े हो, हमेशा जन्मभूमि को याद रखना चाहिए, कुछ ना कुछ उसके लिए करना चाहिए। तीसरा, मातृभाषा, जो माँ का गर्भ से आए, मातृभाषा,
वो तेलुगु हो, तमिल हो, हिंदी हो, मराठी हो, पंजाबी हो, असमी हो, भोजपुरी हो, डोगरी हो, कश्मीरी हो, उड़िया हो, जो भी हो, मातृभाषा कभी भी बोलना नहीं चाहिए। घर में, परिवार में, आपस में अपना मातृभाषा में बोलना चाहिए। और चौथा, मातृदेश, मदरलैंड, जिस देश ने आपको इस जन्म दिया, उस देश के बारे में हमेशा याद रखना चाहिए। उनका सुरक्षा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होना चाहिए। और पांचवा, गुरु, जिन्होंने आपको ज्ञान दिया, गुरु को भी कभी नहीं बोलना चाहिए। गूगल कितना भी महत्वपूर्ण हुआ होगा, इंपॉर्टेंट हुआ होगा, मगर गूगल कैन नेवर रिप्लेस गुरु। इसको याद रखना चाहिए हम लोगों को। और गुरु भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मातृभाषा, मैं मातृभाषा का पक्षपाती हूं। कारण क्या है? वो मातृभाषा है। और हिंदी देश में ज्यादा सा लोग हिंदी बोलते हैं, लोगों का मातृभाषा है, तो इसको प्रोत्साहन करना हमारा कर्तव्य होता है। मातृभाषा, भाषा और भावना एक साथ चलता है। भाषा और भावना लोगों को समझाना है, तो आप अपना मन में जो भावना है, वो भावना को ठीक तरह से व्यक्त करना आपको मातृभाषा में आसान होगा, भारतीय भाषा में आसान होगा। ये आप सबका अनुभव है। इसलिए घर पे भी मातृभाषा में बोलना चाहिए। ये बीमारी अंग्रेजी वाले जो छोड़ के गया, वो बीमारी से हम लोग मुक्त करना चाहिए। माँ कहने में कितना आनंद आता है, मम्मी कहने में कितना आनंद आता है। देखो, माँ माने अंतराल से आता है, मम्मी यहां से आता है। रात को एक बार घर में ट्राई करके देखिए, प्रयास करें, कितना आनंद होगा आपको। आज 14 सितंबर 2018 को हिंदी दिवस के अवसर पर आपको 7 राष्ट्रीय जीवन के इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार मैं रखने के लिए कोशिश कर रहा हूं। आज ही के दिन 14 सितंबर संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। एक लंबी और गरिमाई बहस चली। बहस के अंत में संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने संविधान सभा के सदस्यों को बधाई देते हुए इस विषय के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने ये कहा, हमारे इतिहास में इससे पहले अखिल भारतीय स्तर पर कभी भी एक शासकीय भाषा नहीं रही। आज हम संविधान में एक ऐसी भाषा का प्रावधान कर रहे हैं जो संघ की भाषा होगी। जाहिर है यह एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम है, ऐसा उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी ने उस समय कहा है। बहनों और भाइयों, भाषा भाव की वाहक है, वह हमारे संस्कारों की वाहक है। हमारी सामुदायिक संस्कृति की चेतना सदियों से हमारा भाषा में संरक्षित रहती है और पीढ़ी दर पीढ़ी समृद्ध होती जाती है। अतः भाषा की एकता हमारा सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए आवश्यक है। हमारा 1900 में हिंद स्वराज्य में 1909 में अपने लेख में गांधी जी ने निज भाषा के प्रति प्रेम और आदर को राष्ट्रीय चेतना के लिए आवश्यक माना। उन्होंने कहा कि स्वराष्ट्र को अपना कहने से पहले यह आवश्यक है कि हम अपनी भाषा के प्रति और सम्मान पैदा कर सके। गांधी जी का कहना है उसी समय। बहनों और भाइयों, देश के नेता हमारा भविष्य के लिए बहुत आशान्वित थे। तमाम मतभेदों को दरकिनार कर हिंदी को राज्य भाषा के रूप में स्वीकार तो किया गया था, तथापि अन्य भारतीय भाषाओं को भी समुचित सम्मान देते हुए संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया था। इस सूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या क्रमशः बढ़कर 22 तक पहुंच गई है। अर्थात हिंदी को राज्य भाषा के रूप में स्वीकार करते हुए भी अन्य भारतीय भाषाओं के महत्व और मर्यादा को संविधान में स्वीकार किया गया है। हमारा संविधान देश की भाषाई, धार्मिक, क्षेत्रीय, सांस्कृतिक विविधताओं की अंगीकार करने वाला महान दस्तावेज है, जिसे देश के नागरिकों ने सहर्ष स्वीकार किया है। अतः किसी भाषा को किसी अन्य भाषा की कीमत पर किसी समुदाय पर थोपने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। हिंदी को सर्वस्वीकार बनाने का कार्य सर्वसम्मति से ही करना होगा। इसी उद्देश्य से उस समय मुंशी अयंगार समझौता हुई था, जिसके अनुसार संविधान लागू होने के बाद 15 वर्षों के लिए अंग्रेजी को सहायक राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था।
और इस दौरान हिंदी को आधुनिक समाज और राज्य की आवश्यकता के अनुसार विकसित और समृद्ध करना था। बहनों और भाइयों, हर भाषा अपने में पवित्र है, आदरणीय है, फिर भी यह स्वीकार करना होगा कि आज तक हम हिंदी को उसके उचित स्थान तक नहीं पहुंच पाए हैं। आज भी हमारा राजकीय कार्य प्राय अंग्रेजी में ही होता है। क्या हम संविधान सभा की आशाओं पर खरे उतरे हैं? आज राजभाषा दिवस का अवसर पर इन प्रश्नों का प्रति हम उत्तरदायी है। मुझे आश्चर्य होता है, बैंक अधिकारी अंग्रेजी में बोलते, लोन लेने वाले साधारण नागरिक को अंग्रेजी मालूम नहीं, रेवेन्यू अधिकारी अंग्रेजी में बोलते, साधारण जन जिनको काम है तहसील ऑफिस में, मंडल ऑफिस में, ब्लॉक ऑफिस में, उनको अंग्रेजी मालूम नहीं, 1% भी, 1% भी मालूम नहीं। और सभी अधिकारी, कलेक्टर, सब लोग, सभी अधिकारी अंग्रेजी में। कारण क्या है? उन्होंने उस समय शिक्षा का भाषा अंग्रेजी। इसी कारण से हो रहे, लोगों को जो भाषा मालूम है उस भाषा में बात करना है, उनका भावना समझने के लिए कोशिश करना। ये प्रयास हमने सचमुच में ठीक तरह से किया नहीं। अभी वक्त आया, समय आया, मैं चाहता हूं, मेरा देश भर में ही दौरा करता हूं, विश्वविद्यालय में जा रहा हूं, साइंटिफिक टेक्निकल इंस्टीट्यूट में जा रहा हूं, किसानों से मिल रहा हूं और सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से मिल रहा हूं। कहीं भी जा रहा हूं मैं सबको बता रहा हूं, धीरे धीरे हमारा शिक्षा प्रणाली हमारा भारतीय भाषाओं में होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य होना चाहिए भारतीय भाषाओं में, और साथ ही साथ हिंदी राजभाषा के नाते हिंदी को भी सीखना चाहिए। और तभी संभव होगा, पहले जब आप मातृभाषा को प्रोत्साहन करेंगे, फिर बाद में राजभाषा को भी लोग सीखना शुरू करेंगे। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक सलाह दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा उत्तर भारत वाले एक दक्षिण भारतीय भाषा सीखना चाहिए और दक्षिण भारत वाले एक उत्तर भारतीय भाषा सीखना चाहिए। ये राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत जरूरी है। शुरू से ही हम लोग ये काम करना चाहते और प्रोत्साहन भी करना चाहते। हरियाणा वाले तमिल सीखे, तमिलनाडु वाले हरियाणवी सीखे, ऐसी धीरे धीरे प्रयास करें तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तो भाई बताया ना, मैंने बचपन में इतनी पढ़ा नहीं, मगर यहाँ दिल्ली आके लोगों से बातचीत करते करते, मीडिया मित्रों से बातचीत करते थोड़ा हिंदी सीखा, टूटी फूटी हिंदी बोलना शुरू किया, फिर लोगों ने प्रोत्साहन किया। एक दक्षिण भारतीय व्यक्ति हिंदी भाषा में बोल रहा है, ठीक है, गलत हो ठीक हो, तालियां बजाना शुरू किया, तो मैंने कहा ठीक, अच्छा हो रहा है। प्रोत्साहन करे तो लोग जरूर सीखेंगे और बोलना शुरू करेंगे। मैंने आपको याद दिलाना चाहता हूं, अभी मैंने राज्यसभा में भी तय किया, राज्यसभा में 22 भाषाओं में लोग अपना मातृभाषाओं में बोलने के लिए अधिकार और मौका हमने दिया है। राज्यसभा में आज कोई भी अपना भाषा में बोल सके, भाषांतर होगा, हिंदी में भी होगा, अंग्रेजी में भी होगा। ये धीरे धीरे ये बहुत जरूरी है, बहुत ऑलरेडी मैंने कहा अब देर हो गया, अभी देर नहीं होने देना चाहिए। जैसा मैंने कहा, ये मातृभाषा ये आपका आंख है, पराई भाषा चश्मा है। मातृभाषा आया तो चश्मा उपयोग में आएगा। मातृभाषा ही मालूम नहीं, फिर चश्मा पहनने से क्या होगा? आंख नहीं है तो फिर चश्मा से क्या फायदा है? रिबॉन ग्लास पहनने के बाद भी फिर भी कुछ नहीं होगा। इसलिए मातृभाषा सीखना बहुत जरूरी है और साथ ही साथ मातृदेश का भाषा भी सीखना बहुत जरूरी है, हिंदी। मित्रों, ये किसी भाषा का उत्सव एक दिवस के रूप में मनाना अपने आप में भाषा का विस्तार सामाजिक जीवन के विभिन्न आयामों में उसकी व्यापकता को सीमित करते हैं। भाषा राज्य के उत्सवों से नहीं बल्कि जन सरोकारों और लोक परंपराओं से समृद्धि होती है। मित्रों, यह स्मरण रहे कि दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार प्रसार की पहला प्रयास स्वयं गांधी जी ने अपने पुत्र देवदास गांधी जी को भेजकर किया था और उनको इस प्रयास में व्यापक सफलता भी
मिली थी। गांधी जी हिंदी के विकास और प्रसार को स्वदेशी के साथ जोड़कर देखते थे, अतः उनकी इस दृष्टि को व्यापक जन समर्थन मिला। सदियों तक भारतीय भाषाओं और परंपराओं में सतत सार्थक संवाद रहा है। हमारे प्राचीन ग्रंथों और महाकाव्यों का भाषाई संस्करण विभिन्न क्षेत्रीय परंपराओं और भाषाओं में प्राप्त होते हैं। हमारी भाषाएं हमारी विविधतापूर्ण सांस्कृतिक एकता को अभिव्यक्ति देती रही हैं। ऐसी में भाषा विरोध की कोई परंपरा हमारा देश में नहीं रही है। इस देश में हर क्षेत्र के हर भाषा को विद्वानों का सम्मान करने की संस्कृति रही है। हमें भारतीय भाषाओं के बीच स्वस्थ संवाद की प्राचीन परंपरा को पुनर्जीवित करना होगा। उपस्थित गणमान्य अतिथियों को मैं पुनः 14 सितंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के अध्यक्षीय भाषण का स्मरण दिलाना चाहूंगा, जब उन्होंने हिंदी को राजभाषा स्वीकार करने का साथ यही भी आशा व्यक्त की थी, अन्य भारतीय भाषाओं के संपर्क में हिंदी और समृद्धि ही होगी। यही अपेक्षा संविधान का अनुच्छेद 351 में की गई है। संघ हिंदी के प्रसार के लिए प्रयत्न करेगी और हिंदी को इस प्रकार विकसित करेगा कि वह देश की मिली जुली संस्कृति को अभिव्यक्त कर सके। संघ से यही भी अपेक्षित की हिंदी को समृद्ध बनाने के लिए संस्कृत, हिंदुस्तानी और अन्य भारतीय भाषाओं के मध्य सतत संवाद को प्रोत्साहन देगा। जहां तक संभव हो भारतीय भाषाओं के शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियों से हिंदी को समृद्ध किया जाएगा। मेरी आकांक्षा है कि आप हिंदी को कार्यालयों से निकालकर सामान्य जन विमर्श की भाषा बनाएंगे। ये मेरा अपेक्षा है। मैंने स्वयं इस दिशा में प्रयास किया है। मैंने अहिंदी भाषा क्षेत्रों से आने वाले सांसदों को हिंदी में बोलने के लिए प्रोत्साहित किया है। सांसद को अपने क्षेत्र के मुद्दे बेहिचक अपनी मातृभाषा में ही ओजस्वी रूप से उठाने के लिए राज्यसभा में सभी 22 भारतीय भाषाओं में अनुवाद की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इससे सांसदों को अपने विचार रखने के लिए, ये अपना संसद क्या बोल रहे सदन में समझने के लिए भी क्षेत्र में, आप दूसरी भाषा में बोले तो उनको समझ में नहीं आएगा आम जनता को। इसलिए अपना भाषा में बोलने से लोगों को भी समझ में आएगा हमारा संसद कैसा व्यवहार कर रहे, क्या बोल रहे, व्यवहार क्या कर रहे देख रहे लाइव टेलीकास्ट के कारण से। इस प्रकार राज्यसभा की हिंदी सलाहकार समिति के विषय में निर्णय किया है कि हर वर्ष समिति को 2 बैठकें होंगी, जिसमें एक बैठक हिंदी भाषा प्रांत में होगी। क्या ऐसा संभव है कि राज्य भाषा विभाग भी हिंदी भाषी कर्मचारियों के लिए अन्य भारतीय भाषाओं में छोटी ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध कराए और उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित किया जाए। इसी प्रकार संविधान में राज्य भाषा के विषय पर पार्ट 17 के अंतर्गत 350 ए में भाषाई अल्पसंख्यक बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान है। मित्रों, मैं सदैव नई भाषा सीखने का पक्ष में हूँ। जितना संभव तो उतना भाषा सीखना चाहिए। हर भाषा नई ज्ञान लाती है, परंतु प्रारंभिक शिक्षा माध्यम मातृभाषा होना ही चाहिए। शिक्षा और ज्ञान का पहला संस्कार मातृभाषा में ही पढ़ते हैं। ऐसी कई अध्ययन हुए हैं जिनमें शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होने के कारण से बच्चों में हीन भावना और आत्मविश्वास का कमी देखी गई है। जब हम शिक्षा की गुणवत्ता की बात करते हैं तो मातृभाषा के प्राथमिक शिक्षा के विषय पर गंभीरता से विचार करना आवश्यक है, तभी शिक्षा और ज्ञान का प्रसार संभव है। बहनों और भाइयों, वसुधैव कुटुंबकम हमारा आस्था है। विश्व के विभिन्न देशों में प्रवास भारतीय हमारा बृहत्तर परिवार ही है। वे अपनी मातृभूमि की संस्कृति, भाषा, साहित्य, कला के प्रति विशेष आग्रह रखते हैं। विश्व भर में फैले अपने इस बृहत्तर परिवार को एक सर्वस्पर्शी भारतीय भाषा से जोड़ने का प्रयास सर्वथा वांछनीय है। हमने भाषाई आधार पर प्रांत अवश्य बनाए, पर आज नए अवसरों की तलाश में विद्यार्थी, व्यवसायी, कारीगर, विशेषज्ञ मातृभूमि से दूसरे प्रदेशों में प्रवास कर रहे हैं और सफलता प्राप्त कर रहे हैं। आज प्रांतों की भाषाई सीमाएं टूट रही हैं।
देश की भाषाई एकता के लिए यह स्वर्णिम अवसर है जब हिंदी और भारतीय भाषाओं के बीच समृद्ध और स्वस्थ समन्वय की जा सकते हैं। राज्य भाषा विभाग सरकार का अन्य विभागों का साथ मिलकर इस दिशा में विशेष प्रयास कर सकता है। बहनों और भाइयों, हिंदी को कार्यालयों से निकालकर समुदायों और विशेषकर अहिंदी भाषा क्षेत्रों में स्वीकार्य बनाने की आवश्यकता है। यह प्रश्न भाषाई प्रतिस्पर्धा या वैमनस्य का ही नहीं है। सभी भाषाओं में हमारे पूर्वजों की ज्ञान की धरोहर है। आशा है कि राज्य भाषा विभाग संविधान की धारा 350 के अंतर्गत अपेक्षाओं के प्रति सजग होगा। मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब हमारी प्राथमिक शिक्षा का माध्यम हमारी मातृभाषा होगी, जिससे क्रमशः हम उच्च स्तर पर शिक्षा और शोध में भी मातृभाषा का प्रयोग कर सकेंगे। कि एक वातावरण बन सकेंगे जब प्रशासन में मातृभाषा की सहज स्वीकार्यता बढ़ेगी और उसका अधिकाधिक प्रयोग होगी। कुछ लोग शंका व्यक्त करते हैं, सर कॉन्वेंट में नहीं गए तो ऊपर जाना संभव नहीं है। ऊपर जाने के लिए भगवान ने सबको अनुमति दिया है, उसको कोई उसके अंग्रेजी परमिट, हिंदी परमिट, तेलुगु परमिट ऐसा कोई जरूरत नहीं। वो तो डेट भी उन्होंने तय किया होगा, आपके पास नहीं है। मगर ऊपर पहुंचना माने उनका हृदय है तो ऊपर माने उच्च पद पर। देखिए डॉक्टर अब्दुल कलाम कॉन्वेंट गया नहीं, नरेंद्र भाई मोदी कॉन्वेंट गया नहीं, वेंकैया नायडू कॉन्वेंट गया नहीं, फिर भी यहां तक पहुंच गया। तो राजनाथ सिंह जी मेरे ख्याल से कॉन्वेंट में गया नहीं होगा। हम लोग मातृभाषा में पढ़े फिर भी यहां तक पहुंच गए। देश का सर्वोच्च दूसरी संविधान पद तक पहुंचना, मैं तो साधारण किसान का बेटा हूं, विषय वो नहीं है। आप परिश्रम करें, प्रयास करें और आप ऊपर तक पहुंच सकते हैं। और इसलिए मैं चाहता हूं हमारा ज्ञान, हमारा विज्ञान, हमारा संस्कृति, हमारा आचार, हमारा व्यवहार सब हमारा भाषा में है। इसलिए भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन करना बहुत जरूरी है। ये आज राज्य भाषा दिवस के शुभ अवसर पर पुरस्कार विजेताओं की शुभकामनाएं देते हुए मैं हिंदी के मूर्धन्य कवि भरतेंद्र हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध पंक्तियों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटता ही नहीं है को सूल। मुझे अपना विचार अपेक्षाओं को साझू करने का अवसर दिया है, मैं आपका आभारी हूं। और जैसा मैंने कहा, भाषा और भावना एक साथ चलता है, इसलिए हम सब लोग भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन करना हमारा कर्तव्य, जिस अंग्रेजी में कहते हैं ना ड्यूटी, कर्तव्य मानकर आगे चलना चाहिए। आज मुझे इस हिंदी दिवस के अवसर पर यहाँ बुला के सम्मानित किया। मैं गृह मंत्री जी को और उनको साथियों को, मंत्रालय को, आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सचमुच में आज मुझे सुबह 10 बजे विदेश जाना था, थोड़ी देर में जा रहा हूँ। फिर भी जब वो किरण रिजिजू ने मुझे मिला और कहा सर हिंदी दिवस है, हमेशा राष्ट्रपति जी नहीं तो उपराष्ट्रपति इसमें आए तो आते रहते थे, तो आज अब भी नहीं वो भी नहीं है, तो फिर मैंने कहा मैं जरूर आऊँगा। मैंने अधिकारियों को कहा भाई 10 बजे नहीं तो 11 बजे, 11 बजे नहीं तो 12 बजे जाएंगे, चिंता मत करो, थोड़ा तेजी से चलाओ, आगे जल्दी पहुँचेंगे वहाँ। ऐसा कर मैंने कार्यक्रम में थोड़ा परिवर्तन करके आया, आप सबसे मिलना हुआ और मेरा मन में जो भावना है मैंने आपके सामने रखने के लिए पूरा कोशिश किया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। एक बहुत ही देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है और इस मौके पर दिल्ली के विज्ञान भवन में हिंदी दिवस पर विशेष समारोह का आयोजन किया गया है, जिसे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू संबोधित कर रहे थे। उपराष्ट्रपति ने इस अवसर पर राष्ट्रभाषा गौरव और कीर्ति पुरस्कार भी प्रदान किए। उन्होंने कहा कि सबको अपनी मातृभाषा से प्रेम होना चाहिए। साथ ही उन्होंने हिंदी को सर्व स्वीकार्य बनाने के लिए सर्व सहयोग को जरूरी बताया और हिंदी को उसका उचित स्थान दिलाने का संकल्प लेने की बात कही।
इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।